सबसे पहले आप 1 इंची के एंगल लेंगे और इसको सीधा करेंगे और 7-7 फुट की 4 एंगल काटेंगे और 4 एंगल पौने 35 इंची काटेंगे और 6 mm बार के पौने 36 इंची के 80 पीस काटेंगे और 80 पीस हम काटेंगे 23 इंची के। और उन सबको काटने के बाद हम सारे साइज काट कर हम उनको सीधा करेंगे और सीधा जब सारे सरिये कट जाएंगे तो आप उनको सीधा करेंगे। सीधा इतना करना है कि बिल्कुल सीधा दिखने लगे। जब वो सीधा दिखने लगेगा आपको तो सारे 160 सरिये सीधे हो जाएं तो आप उनको अपने पास रख लें और रखने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। अब सबसे पहले आप एक 7x3 का फ्रेम जोड़ा जो था आपने, अब उसमें आप 2 इंच पौने 2 इंची के गैप से 2 इंची बाहर से बाहर सरिये पर वेल्ड करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके एक रैक में 40 सरिये वेल्ड कर देंगे। सबको नापते रहें, 2-2 इंची का पौने 2-2 इंची का गैप, बाहर से बाहर 2 इंची होना चाहिए, ये ध्यान रखें क्योंकि 2 इंची में गत्ता आराम से आ जाता है। और इनको सभी को टाँके मार के पहले कच्चा तैयार करें और एक बार चेक करते रहें कि हमारा साइज़ प्रॉपर हो। इसी तरीके से हम पूरी रैक में सरिये भरते जाएंगे। जब ये पूरी रैक कच्ची तैयार हो जाएगी तो हम इसको पक्का करेंगे और जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो हम इसको पूरा पक्का वेल्ड कर देंगे। पूरा पक्का वेल्ड करने के बाद हम साइज़ वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद हम इसको बाहर की साइड से एक बार चेक करेंगे और पलटकर दूसरे फ्रेम में पहले वाले को उल्टा रखकर उसके ऊपर सेकंड पार्ट में सरिये भरना स्टार्ट करेंगे। ये हमने फ्रेम लिटा लिया है। अब उसके ऊपर हम दूसरे सरिये जो हैं वो भरना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पहले वाले के अकॉर्डिंग सरिये पे सरिये रखते हुए उस पर टाँके मारते जाएंगे। अब हम साइड में लगने वाली 4 पत्ती 20 इंची की काट लेंगे क्योंकि हमें रैक का साइज़ बाहर से बाहर 24 रखना है। अब हम ये सरिया काटेंगे 23 इंची 2 सूत का और ये 80 सरिया काटने हैं जिससे कि हमारे 40 खानों की रैक तैयार हो जाएगी। इस रैक को तैयार करने के लिए हमें पहले बाहर से इसको फ्रेम को पक्का करना होगा। जब ये पक्का हो जाएगा चारों कोने पे से तो हम इनको सीधा करने के लिए बाहर कच्चे में लाएंगे और फिर इनको धीरे धीरे हल्की हल्की चोट से जो उनसे ज़्यादा टेढ़ा होगा उसको सीधा करेंगे। ये हमने इसको ज़मीन पे लिटा दिया और धीरे धीरे इस पे चोट मारनी स्टार्ट करी। अब इसकी चोट मारते हुए हम इसको एक बार चेक करेंगे कि ये सीधा है या नहीं है। सीधा होने पर हम इसकी दूसरी साइड चेक करेंगे, दूसरी साइड कितनी टेढ़ी है या नहीं है। अब हमने इसको दूसरी साइड को सीधा करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसकी धीरे धीरे दूसरी साइड पर चोट मारनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हमारा ये फ्रेम सीधे हो गए हैं तो इसके कोनों पे वो जो हमने 20 इंची की पत्तियां काटी थी उनको धीरे धीरे एक एक करके गुनिया में खड़ी करनी है। ये हमने पहली खड़ी करने के बाद दूसरी पत्ती खड़ी करनी है, दूसरी खड़ी करने के बाद हम तीसरी पत्ती भी इसी तरह से गुनिया में खड़ी करनी है और फिर चौथी पत्ती लगानी है। फिर किसी बंदे की सहायता से हम इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे। जब हम देख लेंगे हमारी नीचे वाली पत्ती थोड़ी कच्ची ही रहने देना और उसके बाद हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख देंगे
और इसके ऊपर रखने के बाद हम चारों कोनों पे टांके मार देंगे और एक बार इसकी कोना कानी चेक कर लेंगे। कोना कानी परफेक्ट होने पे पक्के टांके मार देंगे हम इसमें। और जब ये टांके लग जाएंगे तो इसकी कोना कानी साइड से ऊपर से सब तरह से चेक करके हम इसको सीधा खड़ा कर देंगे। और सीधा खड़ा करने के बाद हम इसमें अंदर के सरिये भरने स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम नीचे टांका इसलिए मार रहे हैं जिससे कि डिसबैलेंस ना हो। किसी पाइप की सहायता से इसके 3 भाग कर लें और चौक की सहायता से इस पर निशान लगाने स्टार्ट करें। अब धीरे धीरे करके उन निशानों पे एक एक सरिये पर एक एक टांका मारकर रोकते जाएं। जब ये सभी सरिये रुक जाएं तो इसको पक्का करना स्टार्ट कर दें। फिर इस पे पक्के टांके मारने हम स्टार्ट कर देंगे। इसका साइज़ जो है, इसकी विड्थ है बाहर से बाहर 35 इंची और अंदर से ये 24 इंची गहरी है। और इसकी हाइट है 84 इंची की हमने एंगल काटी थी और इसमें 40 खाने तैयार हुए हैं।